नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार स्मार्ट ऑनलाइन अर्निंग ज्ञान चैनल से आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और टॉपिक रहेगा मैननेट और टेस्टनेट में क्या अंतर है, यानी कि मैननेट और टेस्टनेट के बीच में क्या अंतर है, मैननेट क्या है और टेस्टनेट क्या है, ये होना और ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। बहुत नए पर्सन हैं जो एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ जुड़ रहे हैं। तो जब हम ब्लॉकचेन के क्षेत्र में हैं तो हमारे लिए मैननेट, टेस्टनेट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप, डाओ, डेक्स, ये क्या है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जानकारी आपके बीच में किसी न किसी टूल के माध्यम से ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना। हर एक व्यक्ति को क्रिप्टो की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ में जब क्रिप्टो कर रहे हैं तो उसमें ब्लॉकचेन के हर एक पार्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं मैननेट और टेस्टनेट के दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है, मैननेट क्या है और टेस्टनेट क्या है। तो चलिए आगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं दोस्तों आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, जिससे कि मेरा मोटिवेट बना रहे। और मैं एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का एक वैलिडेटर और मेंबर हूँ, फैमिली हूँ, और आप लोग भी एक फैमिली हैं। तो मैं अपनी फैमिली और जो पर्सन इस वीडियो को किसी न किसी माध्यम से देख रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे यही बोलूँगा कि आपके सामने एक मौका है, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने का मौका है। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक उगता हुआ सूरज आपके सामने है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस मौके को चूके ना। अपॉर्चुनिटी ऐसी बार बार नहीं आती है। बिटकॉइन को भी लोग मिस कर गए, इथेरियम को मिस कर गए, बीएनबी को मिस कर गए, सोलोना को मिस कर गए। आज तक किसी ने भी हमें किसी भी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर नहीं बनाया, लेकिन एक ऐसी भारत की हमारी पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो हमें वैलिडेटर बनने का मौका दे रही है, एसोसिएट पार्टनर बनने का मौका दे रही है। दोस्तों चलिए हम आगे बात करते हैं मैननेट और टेस्टनेट के बीच में क्या अंतर है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सरल हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मैननेट और टेस्टनेट के बीच पूरा अंतर। हिंदी में विस्तार से और आसान शब्दों में समझाता हूँ। मैननेट और टेस्टनेट क्या होते हैं। ठीक है, मैननेट और टेस्टनेट क्या होते हैं। मैननेट किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क का लाइव मुख्य नेटवर्क होता है। ठीक है ना, जो लाइव रहता है हमारे सामने। ठीक है, वो मैननेट होता है। ठीक है, मुख्य मेन नेटवर्क होता है। ठीक है ना, जिससे हम मैननेट का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन वास्तविक क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम से होते हैं। यानी बहुत सारे सोलोना है, बीएनबी है, ठीक है, बहुत सारे सुई है, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉकचेन है, वो मैननेट ही होते हैं। ठीक है, वो ओरिजिनल रूप में होते हैं। ठीक है ना। तो मैननेट का जो रूप होता है वो ओरिजिनल रूप होता है। ठीक है ना। यह नेटवर्क पूरी तरह पब्लिक होता है, और इसमें किए गए ट्रांजैक्शन परमानेंट होते हैं, ब्लॉकचेन में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, ये मेननेट है तो इसमें परमानेंटली ट्रांजैक्शन होते हैं, और इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड रहते हैं। ठीक है, मेननेट की विशेषताएं, असली सिक्के और टोकन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ट्रांजैक्शन फीस लगती है, गैस फीस या नेटवर्क फीस। ठीक है ना, कोई भी हम ट्रांजैक्शन आदान लेन देन आदान प्रदान एक दूसरे को करते हैं तो उसमें गैस फीस लगती है। ठीक है, एक तरह का आप उसको किराया समझ सकते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे का लेन देन जो होता है उसमें जो इस मैंने जो किराया लेता है आप लोगों से, ठीक है ना, भेजने का। जैसे आजकल गूगल पे, फोन पे देखते हैं तो उसका कुछ कुछ पॉइंट कटता है, कुछ रुपए में कटता है। ठीक है ना, ऐसे ही उस पर भी कुछ ना कुछ उसका चार्ज कटता है। ठीक है ना, असली सिक्के और टोकन इस्तेमाल होते हैं, ट्रांजैक्शन फीस लगती है, गैस फीस या नेटवर्क फीस। कोई भी गलती का असली वित्तीय नुकसान हो सकता है। अगर गलत तरीके से अगर आपको मालूम नहीं एड्रेस का है, किसी गलत व्यक्ति को आपने भेज दिया, तो कोई गलती का असली वित्तीय नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपका वो फंड जा सकता है, वो रिकवर नहीं होगा अगर वो गलत एड्रेस पे चला गया। सिक्योरिटी बहुत मजबूत होती है। इसका उपयोग असली लेन देन जैसे पेमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में किया जाता है। ठीक है,
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है, उस पर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। उदाहरण, बिटकॉइन का मेननेट, इथेरियम का मेननेट और बीएनबी का मेननेट, सुई का मेननेट, ठीक है, सोलोना का मेननेट, कोरडाओ का मेननेट, यानी ये मेननेट होते हैं, ठीक है। मेननेट बोलते हैं ब्लॉकचेन के लिए ही, ठीक है ना। टेस्टनेट, अब बात करते हैं टेस्टनेट पर। टेस्टनेट किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क का टेस्टिंग वर्जन होता है, टेस्ट करने के लिए, यानी असली से पहले एक डमी रूप होता है उसका, जिस पर हम सारी प्रक्रियाएं करके चेक करते हैं, पूरा सब कुछ उस पर जो भी हमें बनाना होता है उसी पर, टेस्ट वर्जन पर ही बनाते हैं। और जब वो पूरी तरीके से सही काम करता है, पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाता है पूरी पूरी प्रक्रिया के साथ में, तो उसको हम फिर मेन नेट पे ट्रांसफर, मेन नेट के रूप में उसे हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है ना। यह डेवलपर्स को अपने कोड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या एप्स, डी एप्स को सुरक्षित रूप में टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। डेप के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, डेक्स के बारे में, डाओ के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉइन्स या टोकन इस्तेमाल होते हैं वह असली नहीं होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो टेस्टनेट है। टेस्टनेट की विशेषताएं, यहाँ मुफ्त में टोकन मिलते हैं फ्यूज सेट के माध्यम से, ठीक है ना। डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट की गलतियों को सुधार सकते हैं। ट्रांजैक्शन फीस या नुकसान नहीं होता क्योंकि टोकन नकली होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट पर जाने से पहले टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये प्रक्रिया जो टेस्टनेट है उस पर सारी ये प्रक्रियाएं पहले दोहराई जाती हैं, उनको पहले जांचा परखा जाता है, उसके बाद में जब वो मेननेट पर जाती है। उदाहरण, बिटकॉइन टेस्टनेट, इथेरियम गोरिल टेस्टनेट, पॉलीगॉन मुंबई टेस्टनेट, यानी इसी तरीके से इसके ये भी टेस्टनेट होते हैं, ठीक है। मेननेट और टेस्टनेट में मुख्य अंतर, ठीक है, विशेषता और मेननेट और टेस्टनेट। तो विशेषता में हम बात करते हैं, विशेषता में उद्देश्य, सिक्कों की वैल्यू, रिस्क, ट्रांजैक्शन फीस, यूजर्स, ठीक है। अब बात करते हैं मेननेट, असली लेनदेन और वैल्यू ट्रांसफर, असली वित्तीय वैल्यू होती है, फंड खोने का रिस्क होता है, ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए रिकॉर्ड, असली फीस देनी होती है, आम लोग प्लस डेवलपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्टनेट, डेवलपमेंट और टेस्टिंग, नकली कोई वैल्यू नहीं, कोई फंड रिस्क नहीं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, कोई फीस नहीं या नकली टोकन से फीस, सिर्फ डेवलपर्स या टेस्टर, ठीक है। ये प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद में मेन नेट और टेस्ट नेट क्यों जरूरी है। टेस्ट नेट से डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन को सुरक्षित रूप से टेस्ट कर सकते हैं ताकि मेन नेट पर कोई बग न रहे, ठीक है। मेन नेट पर सभी फाइल ट्रांजैक्शन होते हैं जिससे असली वैल्यू ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। टेस्ट नेट पे जो भी प्रक्रियाएं हैं वो लोगों के सामने पब्लिक करने से पहले सारी टेस्टिंग, सारी प्रक्रियाएं, किसी तरह की कोई गलती नहीं है, किसी तरह कोई बग तो नहीं है, ठीक है, उसको उस पर टेस्ट नेट पर चेक करते हैं। उसके बाद जब वो उसको जब देख लेते हैं कि अब ये मेननेट में तैयार या उसको डालने के लिए रेडी है, तो जब वो मेननेट पर ट्रांसफर कर देते हैं उसे, ठीक है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आप एक नया बैंकिंग ऐप बना रहे हैं, टेस्ट नेट जैसे सॉफ्टवेयर का डेमो वर्जन जिसमें आप नकली पैसे ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेननेट जैसे असली बैंकिंग सिस्टम जिसमें असली पैसे का लेन देन होता है, ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष निष्कर्ष यह है, टेस्टनेट का इस्तेमाल किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को परखने, जांचने और सुधारने के लिए होता है, और मेननेट का इस्तेमाल असली दुनिया में उसे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने और वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए होता है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने अभी ये मेननेट और टेस्टनेट में क्या अंतर है, अभी आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही समझे होंगे। और अगर सही से भी नहीं समझ पाए तो इसको वीडियो को मेरे का दोबारा आप देख सकते हैं और उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को अभी क्रिप्टो में मेननेट, टेस्टनेट क्या है, डाओ क्या है, डेक्स क्या है, तो वो सारे वीडियो मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएंगे। वो अपनी टीम में आप शेयर करके उनको ये नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी एमएसटी फैमिली और जो वीडियो किसी ना किसी माध्यम से मेरा देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी उन लोगों तक ये शेयर करें जिनको ये नॉलेज चाहिए। तो ये मैंने किसी ना किसी टूल के माध्यम से मैं जानकारी आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बस आपसे मेरी यही उम्मीद है कि चैनल मेरा सब्सक्राइब करके रखें और आगे भी अपने जिन भी व्यक्तियों को ये शेयर कर रहे हैं उनसे ही बोलें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आगे वीडियो जो भी आने वाले हों तो उनको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो दोस्तों चलते हैं आगे, फिर किसी ना किसी एक नए टॉपिक पर एक नया वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।